हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 को डीपली। इन दोनों एग्जाम्पल्स को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कई बार ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनका आंसर जो है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपन जो क्वेश्चन को है जो वो स्टार्ट करेंगे और कवर करेंगे पूरे दोनों क्वेश्चन को। देखो, यहाँ पर अपने को इक्वेशंस दी हुई नहीं है, तो अपने को बनानी पड़ेंगी। कौन से वाले क्वेश्चन में? अपने एग्जाम्पल नंबर 6 में। सो देखो किस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें क्या दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2 सेक्शन 3.3 है, तो छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल और एंड 3 इरेजर की कॉस्ट कंबाइन होकर कितनी दे रखी है अपने को? 9 दे रखी है। तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है पता है तुमको? नहीं पता। इरेजर की कॉस्ट कितनी है? नहीं पता। ठीक है, तो पहले एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट आपको को डिफाइन करनी है और फिर बाद में अपन जो है वो काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इक्वल टू, मान लेते हैं कितनी है, रुपीज़ एक्स है। पैसे रुपीज़ में होगी, ठीक है, तो अपन कितने में ले लेंगे? एक्स रुपीज़ ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ, यहाँ लेट लगा दीजिए भाई, अपन ने लिया उसको। लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, इरेजर है, सॉरी इरेजर है, यहाँ पे इरेजर लिखा हुआ है तो अपन इरेजर लेंगे। ठीक है, एक इरेजर की जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं रुपीज़ क्या है? वाई है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 2 पेंसिल की कॉस्ट है, एक की एक्स रुपए है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। एंड 3 इरेजर, 3 इरेजर्स, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है? वाई है। सो 3 की कितनी हो जाएगी? 3y हो जाएगी, प्लस 3y इज 9 इक्वल टू कितना? 9। ये बन गई पहली इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो? फर्स्ट दे दो। सेकेंड इक्वेशन बनानी है तो वो देखिए यहाँ से, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? x ली है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ओके, दूसरे वाले जो इरेजर है वो अपने को कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 6 दे रखे हैं। सो वहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 6y हो जाएगी। एक इरेजर की कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6y इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, इज 18। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान दीजिए, सेकंड वाली इक्वेशन जो है अपने पास, उसमें क्या 2 का डिवाइड जा रहा है? कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रूडली तरीके से करते हैं, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, सॉल्यूशन तो नहीं आता है। बट देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। क्या इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा सकता है? सोच के देखिए, जा सकता है। 4 में 2 का डिवाइड जा सकता है, 6 में भी 2 का डिवाइड जा सकता है, 18 में भी 2 का डिवाइड जा सकता है। डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो कि डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई क्या, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बाई 2। यहाँ इसके राउंड मत लगाइए क्योंकि ये कोई इक्वेशन नहीं है, अपन नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 2 से डिवाइड करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसमें 2 का डिवाइड देंगे 2x, इसमें 2 का डिवाइड देंगे 3y, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे 9 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। एक बात बताइए मुझे, क्या सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दो अलग अलग इक्वेशन है? नहीं, दोनों सेम इक्वेशन है, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन बनी है। सिर्फ हमने 2 का डिवाइड दिया है, सॉल्यूशन डिफर नहीं होते हैं। किसी भी इक्वेशन को किसी भी एक जो है वो वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू से, मतलब 2 से 3 से 4 से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो ये दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं? सेम है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड कहें या थर्ड कहें, वो एक ही बात है। सो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरी जो हमारी इक्वेशन जो कन्वर्ट हो गया हमारे पास आई है वो ये है। क्या इन दोनों इक्वेशन में आप लोगों को अंतर नजर आ रहा है? क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशंस में? देखिए गौर से, है कोई फर्क? नहीं है। अगर दोनों इक्वेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये एक ही इक्वेशन है। अरे जब दोनों इक्वेशंस एक ही हैं तो फिर वो अलग अलग कैसे हुई? वो सेम इक्वेशन हो गई। अगर वो सेम इक्वेशन, तो रेशियो देखिए, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो वो 2/2, मतलब वो 1/1 आ जाएगा। यहाँ से भी वो 1/1 ही आएगा, 3/3 1/1 बन जाएगा, 9/9 भी कितना बन जाएगा? 1/1 बन जाएगा कट के। तीनों रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों ही क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। अब जब तीनों ही इक्वल हो गए तो लाइन्स कैसे हो जाती हैं? लाइन्स हो जाती हैं कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं।
अगर वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे एग्जांपल आप लोगों को डायग्राम में दिखाता हूँ, इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कोई एक लाइन है, उसके ऊपर ही अगर आप लोगों ने दूसरी लाइन ड्रॉ कर रखी है, सो क्या उनमें कोई एक ही पॉइंट कॉमन है जो आपका सॉल्यूशन होगा? नहीं, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो किसी आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्यूशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव नॉट ओनली वन सॉल्यूशन, वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कहाँ से कह रहे हैं यहाँ पर? ये इंट्रोडक्शन में अपन ने पार्ट कवर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो देखिए, वो डीप जो है वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन में जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, लाइंस कंसिस्टेंट होती है और हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो आपके पास पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन यही लिखेंगे, इस वाले जो अपने पास जो अपना 6th वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6, उसके सॉल्यूशन में अपन यही लिखेंगे क्या यहाँ पे, कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, ठीक है, दोनों सेम है, सेकंड या थर्ड लिखो, एक ही बात है, आर रिप्रेजेंट, कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? को इंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइंस, वो को इंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो को इंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, सो वी हैव नॉट ओनली वन सॉल्यूशन, वी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सीधा लिख दीजिए, वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, एंड ये हो गया आपका कंप्लीट। कोई दिक्कत है इसमें? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही, वहाँ एग्जाम में राउंड वगैरह मत लगा दीजिएगा, बाकी एकदम इसी तरीके से आप लोगों को करना है, बहुत इजी वे से, एकदम शॉर्ट एंड इसका आंसर है, ठीक है। कहीं कोई वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हम बात करने वाले अपने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की। अगले वीडियो में अपन जो है वो अपने 3.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने कौन से एग्जाम्पल नंबर 7 को। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं, अपने को दे रखी है, दे रखा है कि 2 रेल्स, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। रेलवे जो लाइंस होती है ना आप लोगों की, उनकी बात करें, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये, सेकंड लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है? x + 2y - 4 = 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास? वो आप लोगों के पास है 2x + 4y - 12 = 0। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए गौर से इन दोनों इक्वेशन में। पहली बात अपने को क्या दिया हुआ है? रेलवे लाइन दी हुई है, इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं। अगर दोनों रेलवे लाइन है तो पैरेलल ही है ना, रेलवे लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर पैरेलल है, क्या वो कहीं मीट करेंगी? सोच के देखिए क्वेश्चन को, ऐसे जो स्टार्टिंग से पढ़ा और दो इक्वेशन मिल गई तो बस सॉल्यूशन पे मत लग जाइए, थोड़ा सा सोचिए कि लाइंस कैसी हो सकती हैं। 2 पैरेलल लाइन होगी तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, उसमें नो सॉल्यूशन होता है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने बताया था, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल लाइन की कंडीशन में आप लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। सो यहाँ आप लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे भी आप लोगों को अनयूजुअल कंडीशन मिल जाए वहीं पे रुक जाइए, बता देना है आप लोगों को कि भाई आप लोगों के पास जो है वो लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। किस तरीके से करेंगे? सिंपल, आप लोग जो है वो क्या कर लीजिए, देखिए आप लोगों के पास इस पूरी इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो पहले तो डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 का डिवाइड देने पर x, ये बन जाएगा 2y और ये बन जाएगा -6 और =0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन डिफर नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की। फर्स्ट और थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा बट इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे कि इसी इक्वेशन से अपन क्या कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर एक प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, तो माइनस का जो है वो प्लस में हो जाएगा और ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। इसे चाहो तो इक्वेशन नंबर तुम क्या दे सकते हो, 4 दे सकते हो, या अदरवाइज इसको थर्ड ना दे करके तुम सी को थर्ड दे सकते हो, ठीक है, और फिर उसे पुट कर सकते हो, एक ही बात है वो। इस फोर्थ इक्वेशन को हम पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे,
या थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ 6x माइनस 2y आएगा। सो यहाँ पे 6 माइनस 2y 6 माइनस 2y आएगा, प्लस का साइन, अगले वाला 2y पड़ा ही है, और माइनस का 4 और इक्वल टू 0। सही है, बाकी हमने एज इट इज लिखा है, इसकी जगह अपन ने 6x माइनस 2y लिख दिया, बाकी एज इट इज पड़ा है, ये वाला रहा, और इक्वल टू 0 भी पड़ा है। 2y किसका है? माइनस का। ये 2y किसका है? प्लस का। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 6 में से -4 होगा तो वैल्यू बचेगी 2 प्लस की, क्योंकि 6 बड़ा है, और इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्या कभी 2 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्या बता रहा है ये यही बता रहा है कि सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, सो लाइंस आर पैरेलल एंड वी हैव नो सॉल्यूशंस। हमारे पास यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों को पूरा 7th वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये रहा आप लोगों का 6th वाला क्वेश्चन, और ये रहा आप लोगों का 7th वाला क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ओके, मैंने आप लोगों को 6th और 7th क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अगले वाले वीडियो में अपन जो है वो क्वेश्चन नंबर इस 3rd एक्सरसाइज को अपन जो है 3.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।